अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल में। फैमिली, आज ये दिन बुधवार और टाइम हुआ सुबह के 6 बजे हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अब ठीक हूँ। तो मैं जा रही हूँ नीचे वॉक करने के लिए और आज है इंटरनेशनल योगा डे। तो हमारी सोसाइटी में भी है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं वहां भी जाऊंगी। तो पहले मैं वॉक कर लेती हूँ और आज मैं आपके साथ अपनी मम्मी की का होम सोसाइटी का टूर शेयर कर रही हूँ कि कहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे दो तरह की पार्किंग दी गई है। ये है बेसमेंट पार्किंग, इसमें ही हमारी गाड़ी पार्क होती है भैया की, और ये है ओपन पार्किंग। तो मेरे भाई ने ली है, भैया ने लिए बेसमेंट पार्किंग, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते हैं तो धूप और बारिश से गाड़ी सेफ रहती है। तो अब मैं आ गई कम्युनिटी सेंटर। तो यहाँ पर है स्विमिंग पूल। तो आधी सोसाइटी के लोग यहाँ पर आते हैं और आधे की दूसरी साइड जाते हैं। तो अब हम चलते हैं वॉक करते हुए। मैं आ गई हूँ, यहाँ पे है कम्युनिटी सेंटर, जहाँ पर आप छोटे मोटे फंक्शन, बर्थडे पार्टी या फिर छोटे फंक्शन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम पीछे की साइड, जहाँ हम पहले रहते थे। तो जो मैंने आपको पार्क और कम्युनिटी सेंटर दिखाया था, तो वो इस साइड के लोगों के लिए। तो अब जहाँ मेरे भैया रहते हैं उनका दूसरी साइड का है, तो वो मैंने देखा नहीं है, तो इसलिए वो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और यहाँ देखिए आसमान में कितना अच्छा व्यू। तो पहले है ना मेरे भैया भाभी और मम्मी पापा यहाँ पर रहते थे, तो ये बैक साइड वाला एरिया है। तो पहले है ना सबसे लास्ट में रहते थे, अब सबसे फ्रंट में शिफ्ट हो गए हैं। तो अब फैमिली सोसाइटी में रहने का यही फायदा है कि आप ना आसानी से ना वॉक के लिए बहुत इजी हो जाता है। रोड पे ऐसे हम जाते हैं तो गाड़ी वगैरह रहती है। तो फैमिली, ये है हमारा पुराने वाली सोसाइटी की साइड का पार्क। और ये जो अब नई सोसाइटी बनी है जिसमें अब मेरे भैया रहते हैं, तो उसमें है ना आधे लोगों को यहाँ पे पार्किंग मिली है, पर मेरे भाई को है ना बेसमेंट में मिली है। तो हमारी गाड़ी बेसमेंट में ही रहती है। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे योगा डे तो उसी का सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में 2 घंटे का प्रोग्राम है, 6 बजे से 8 बजे तक। तो मैं 8 बजे तक तो नहीं रुकूंगी, तो मैं इसलिए अपनी योगा मैट नहीं लेके आई हूँ। मैं ऐसे ही साथ में एक्सरसाइज करूंगी और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज योगा आसन मुझे पहले से आते हैं, तो सिर्फ मैं वो कर रही थी। तो मैंने फिर इधर भी आ गई मैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं देखने के साथ में। मैं भी योगा कर रही हूँ, पर मैं है ना शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही शूट कर रही हूँ। तो बेटा अभी सो रहा था, तो इसलिए उसे लेके नहीं आई हूँ। तो मम्मी और बच्चे घर पर ही हैं। के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि देखिए इतने लोग हैं ना, सुबह 6 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं। 7 बज गए हैं। आधे घंटे मैंने वॉक की और आधे घंटे बाकी लोगों के साथ योगा किया था। तो अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि 8 बजे हाउस हेल्पर आ जाएगी। तो उससे पहले मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। और ये देखिए, ये हमारी जहाँ पर भैया मेरे रहते हैं वहां पर है ना अलग से है ना ये लोग योगा कर रहे हैं। तो अब आ गई हूँ मैं घर पर। तो ये आलू मैं बॉईल करके गई थी, तो वो अब ठंडे हो गए हैं। हमें बनाने सैंडविच, और मम्मी तोड़ रही है लोबिया की फली। तो यहाँ पे अभी मुझे सैंडविच बनाना है, तो आलू को छील लेती हूँ। तो फैमिली, ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, सैंडविच, आलू के सैंडविच और चाय। 8 बजने में 10 मिनट है। हम मम्मी ने और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो हमने आजकल यही अपना टाइम टेबल बनाया है कि जब वो हाउस हेल्पर काम करके चली जाती है तब बच्चों को उठाते हैं। फैमिली, बाहर के जो डेकोरेशन आइटम सामान था वो हमने लगाया नहीं था, तो आज हम मम्मी ने और मैंने मिलके ये भी लगा दिया है। तो अब हम कर रहे हैं क्लीनिंग, क्योंकि अभी हमें क्लीनिंग के लिए कोई हाउस हेल्पर नहीं मिली है। तो अभी है ना मम्मी और मैं ही क्लीनिंग कर रहे हैं। दोनों बच्चे सो रहे हैं, हाउस हेल्पर है ना बर्तन धो रही है और मम्मी और मैं क्लीनिंग कर रहे हैं। तो आज मुझे जाना है मार्केट भी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेते हैं। मुझे लाना है एक इम्पोर्टेंट सामान, और वो क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो उधर मम्मी क्लीनिंग कर रही है, इधर मैं कर रही हूँ, क्योंकि हाउस हेल्पर ने झाड़ू लगा ली है। अभी बर्तन धोने के बाद वो पोछा लगाएगी। तो अभी ज्यादा लोग घर में नहीं है, तो ज्यादा बर्तन नहीं है, तो उसको 10 से 15 मिनट लगते हैं बर्तन धोने में। तो मम्मी यहाँ देख रही हैं। मम्मी को पता ही नहीं है कि
फोन चालू है, वीडियो बन रही है। हाउस हेल्पर काम करके चली गई है, दोनों बच्चे उठ गए, ब्रश कर लिया, तो दोनों बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है। और मैं बना रही हूँ लंच के लिए कोफ्ते की सब्जी, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, तो सब्जी बना के जाऊंगी, तो मम्मी चावल बनाकर लंच कर लेंगी। फैमिली टाइम हो गया, सुबह के 11 बज गए हैं। तो मैं और सोहान है ना जा रहे हैं मार्केट, इवान को नहीं लेके जा रहे हैं। तो इवान ने पहले बोला नहीं जाएंगे, और फिर एंड टाइम पर रोने लगे थे, तो फिर किसी तरह से उसे समझाया है, और अब हम जा रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज है और मुझे जाना बहुत जरूरी है। और आने के बाद आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या इतना इम्पोर्टेंट था जिसके लिए मुझे है ना इतनी धूप में और बेटे को छोड़ के जाना पड़ा। फैमिली अब हम आ गए हैं सोसाइटी के बाहर, और सामने आप देख रहे हैं ऑटो। तो सोसाइटी के बाहर निकलते ही ऑटो मिल जाता है, ई रिक्शा मिल जाता है। तो अब हम बैठ चुके हैं ऑटो में, तो हम ऑटो में ही जाना मुझे ज्यादा पसंद है। ई रिक्शा एक तो स्लो बहुत चलता है, और दूसरा है ना कंफर्टेबल सीट नहीं होती है उसकी। तो मैं और सोहान घर से निकल चुके हैं, अधिकतर इवान साथ में जाते हैं, तो इसलिए हमेशा इवान का ही नाम आता है। तो हम आधे रास्ते आ चुके हैं, और यहाँ पर फंस गए हैं हम जाम में। तो जब ऑटो चलता है जब तो बहुत अच्छा लगता है, पर उसके बाद रुकने के बाद गर्मी लगती है। तो अब हम आ गए हैं गाजियाबाद के नए बस अड्डे, जहाँ पर बस स्टैंड है ये, पर अब ये मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर बन गया है। तो लास्ट स्टॉप जो होता है वो गाजियाबाद के मेट्रो का यहीं पर होता है। तो अब हम चलते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ। और फैमिली जो चीज लेने जा रही हूँ उसके लिए मैं बहुत परेशान हुई थी। पहुंच गई हूँ घंटा घर, तो अभी हमें जाना है ना रोड क्रॉस करके। तो फैमिली रोड क्रॉस करके आ गए हैं। तो अभी तक मैंने ये मार्केट आपके साथ शेयर नहीं करी थी, गाजियाबाद में है ये मार्केट। यहाँ पर प्लास्टिक के सामान, टीवी, फ्रिज सब की मिलता है। बजरिया नाम है इस जगह का। तो अब यहाँ पर आए हैं, और क्या जो लेने आए हैं नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो मिल गया है, पर जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं मिला है। तो अब हम आ गए हैं गोल मार्केट। तो मुझे ईद के लिए लेनी है अपने सूट के साथ चूड़ी, तो वो ले लेते हैं। जल्दी जल्दी में ईवान साथ आने के लिए परेशान कर रहे थे, तो सूट लाना भी मैं भूल गई हूँ। और फैमिली ये देखिए, ये है अंदर, यहाँ पर एक मंदिर है जो गुफा वाले मंदिर के नाम से फेमस है। तो मैं आ गई चूड़ी की शॉप पर। सूट तो मैं लाई नहीं हूँ, अंदाजे से मुझे चूड़ी लेनी है, देखते हैं घर जाने के बाद मैच हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो मैं भैया को वही बता रही हूँ कि मैं सूट नहीं लाई हूँ, पर मैंने चूड़ी देखकर उसमें से बता दिया है कि कुछ कुछ इससे मिलता जुलता मेरा सूट है। तो आप इस तरह से सेट बनाइएगा, ताकि अगर थोड़ा बहुत मैच ना भी हो तो मैं उसके साथ पहन पाऊं। और फैमिली बहुत साल बाद है ना मैं यहाँ से चूड़ी ले रही हूँ, जब से मैं चंडीगढ़ गई हूँ तो मैंने यहाँ से चूड़ी नहीं ली है। जब हम यहाँ गाजियाबाद में मैं रहती थी तो हम ईद के से एक दिन पहले ही शॉपिंग करने के लिए आते थे, चूड़ी हुआ, मेकअप का थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। पर काफी दूर से आना पड़ता, तो मैं आई थी तो मैंने कहा चूड़ी भी ले लेती हूँ। तो चूड़ियां मैंने ले ली है। अब चलते हैं, तो रामनगर में जा रही हूँ, वहां मुझे थोड़ा काम है। फैमिली ये है सब्जी मंडी मार्केट, तो यहाँ पे सूट वगैरह काफी अच्छे रिजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पर यही अच्छा लगता है कि अब एक बार ऑटो से आए और आप पूरे घर की शॉपिंग करके जा सकते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ तुराबनगर। तो तुराबनगर से मुझे एक दो सामान इवान के लिए लेना है, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट ऑटो पकड़ के फिर हम जाएंगे घर। तो गाउन वगैरह यहाँ पे काफी अच्छे मिल रहे थे, तो वही मैं देख रही थी, लेना तो मुझे था नहीं। और गर्मी से फैमिली बिल्कुल है ना हालत खराब है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और मुझे मजबूरी में आना पड़ा, नहीं तो मेरा आज आने का कोई वो नहीं था। जो सामान हमें लेना था हमने ले लिया है, और अब हमने ऑटो ले लिया है, अब जा रहे हैं घर। तो चलते हैं घर, फिर आपको दिखाते हैं क्या मैंने लिया है। फैमिली अब हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड। तो यहाँ से बस मिलती है। तो फैमिली हम पहुंच गए हैं राजनगर स्टेशन में, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे यूपी में क्या बाहर आई हुई है दशहरी आम की। चारों तरफ सिर्फ आम ही आम, कोई भी फल और नहीं है, बच्चा हो या बड़ा सभी को आम पसंद होता है। तो
वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिधर देखो उधर सिर्फ आम की ही से लदी हुई ठेलियां ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये देखिए वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना आम है। पहुंच गए हैं हम अपनी सोसाइटी के बाहर, पर अभी हम अंदर नहीं जाएंगे। अभी हमें कुछ सामान लेना है बाहर वाली शॉप से, वो ले लेते हैं। देखिए फैमिली घर आ गए और सुहान इवान की पिटाई से बचने के लिए इवान के लिए क्या लाया हो सुहान? फैमिली घर आ गए हैं, गर्मी से हो गई है हालत खराब। ऑटो से उतरने के बाद हम बाहर वाली शॉप पर गए थे क्योंकि इवान के लिए हमने कुछ नहीं लिया था। तो अगर ऐसे ही जाएंगे तो इवान सुहान की तो पिटाई करेंगे और मेरे से नाराज हो जाएंगी। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक और है ना चिप्स वगैरह ज्यादा जो मिला वो ले लिया है। तो अब चलते हैं घर। लिफ्ट में आ गए, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बर्दाश्त से बाहर है ना। अगर मार्केट में थोड़ी देर और तो फिर क्या होता बेहोश हो जाते, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो फैमिली ये छोटू वहां से मुझे मिले हैं, मुझे और सुहान को पूरी मार्केट घूमने के बाद। तो ये हम स्पेशली अब इसी के लिए ये लेने के लिए गए थे। आ गए हैं घर। आप वो तो ट्राइपॉड तो देख चुके हैं, उसी में है ना लगा के मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और मैं क्या लेके आई हूँ वो अब आपको दिखाती हूँ। तो ये हाँ मैं ईद के लिए लेके आई हूँ ये चूड़ियों का सेट, जो कि मेरे सूट से मिलता जुलता है। तो ये देखिए, तो जब से मैं चंडीगढ़ गई हूँ तो मैंने है ना कांच की चूड़ियां मैं बहुत कम ही पहनती हूँ। तो इस बार ईद पर है ना मैं यहीं पर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए। और इस बार मैं अपने मायके में ही ईद सेलिब्रेट करने वाली हूँ, तो आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। और फिर यहाँ पर है ना फैमिली, अगर कांच की चूड़ियां नहीं पहनते हैं तो बुरा मानते हैं। तो इसलिए मैंने ईद के लिए ली है कांच की चूड़ियां। पहले पहनती हूँ मैं, पर मैं योगा एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो कांच की है ना मोलने का मतलब टूटना नहीं बोलते, टूटने का डर रहता है। तो इसलिए है ना मैंने चूड़ियां पहनना बंद कर दिया है जब से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया है। मैंने गोल्डन कलर की ज्यादा चूड़ी लगाई है कि अगर बाई चांस मेरे सूट से मैच ना हो तो फिर भी गोल्डन और सिल्वर तो आप किसी के साथ भी पहन सकते हैं। एक लाई हूँ मैं ये ब्रश, क्योंकि मेरे घर में एक चूहा आ गया है। उसने पता नहीं उसे कैसे मिल गया, बच्चे खेल रहे थे कि क्या हुआ, उसने पूरा कट कर दिया था। तो मार्केट गई थी तो मैंने एक दिखा तो मैंने एक ये भी ले लिया। और सुहान लाए अपने भाई के लिए स्ट्रॉ, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चों को जूस व लस्सी व लिक्विड ये ज़्यादा पसंद है। तो ये देखने में अच्छा लगा था तो सुहान अपने लिए और इवान के लिए लेके आए हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सिलाई का सामान लेके आई हूँ। तो ये है मिल्टन चौक, जिससे हम कपड़े पर निशान लगाते हैं। पहले है ना मैं काफ़ी स्टिच सिलाई करती थी, तो अब कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ मुझे मिलती नहीं है। तो यहाँ लाई हूँ मैं एक सुई का पत्ता तुरपाई वाला, और एक वाइट रील और एक ब्लैक रील और एक इंच टेप। और यहाँ मैं इवान के लिए मुझे है ना अच्छा लगा था तो दो लाई हूँ मैं शॉर्ट। तो ये दो ही मुझे अच्छे लगे थे तो ये दो मैं लेके आई हूँ। टी शर्ट तो इवान के पास काफ़ी है और जीन्स भी है, तो गर्मी काफ़ी है यहाँ पर, तो इसलिए मैं दो ही लेके आई हूँ। ये लाए हैं थोड़ा बहुत इवान के लिए खाने के लिए सामान, क्योंकि है ना मार्केट में तो हमें कुछ मिला नहीं था तो यहाँ बाहर से ही लेके आए हैं। बोलते हुए भी मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं क्या कि मतलब सब कुछ मिलता है गाजियाबाद में, सब कुछ मिलता है, पर एक ट्राइपॉड गाजियाबाद में नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से मुझे ये ट्राइपॉड मिला है जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिसकी हाइट मेरे इवान की हाइट से के बराबर ही होगी, कम होगी पर ज्यादा कम ही होगी पर ज्यादा नहीं होगी। और इसके लिए मेरे को ना कितने है ना शॉप्स के चक्कर लगाए, वो तो मैंने आपके साथ शूट ही नहीं किया क्योंकि ज्यादा भीड़ में ना फोन लेके है ना शूट करना सेफ नहीं होता, लोग छीन के भग जाते हैं। तो देखिए फैमिली, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए हम यूट्यूबर को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। और आप है ना वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही कभी लाइक करते हैं। तो पर ये है
वो आपकी इच्छा है, पर हमारा काम है आप तक है ना हर हालत में वीडियो पहुंचाना, तो वो हम पहुंचाएंगे ही। मेरे घर पे तो सभी कुछ है, ट्राइपॉड है, रिंग लाइट सब कुछ है, पर यहाँ मुझे शूट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो स्पेशली मैं ट्राइपॉड की वजह से ही गई थी, ताकि है ना आपको मैं कंटिन्यू व्लॉग दे सकूं, जो भी मैं है ना कर रही हूँ वो शूट कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो आज का व्लॉग यहीं तक हम रखते हैं, क्योंकि अब है ना बिल्कुल हालत हो गई है खराब। तो अगर आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सभी को मेरी तरफ से योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं कि नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय फैमिली।